हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अजीत कुमार सस्टेनेबल एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग रीजनिंग में घड़ी या क्लॉक पढ़ रहे थे, जिसमें एक क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे कि घड़ी की बड़ी सुई 1 घंटे में कितनी अंश घूमती है, 1 मिनट में कितनी अंश घूमती है। उस बात को थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। क्या पढ़े थे हम लोग कि घड़ी की बड़ी सुई, और दूसरा पढ़े थे घड़ी की छोटी सुई। तो आपको बताए थे घड़ी की बड़ी सुई 1 घंटे में कितना घूमती है, 360 अंश। और घड़ी की बड़ी सुई 1 मिनट में कितना घूमती है, 6 अंश। ठीक उसी प्रकार घड़ी की छोटी सुई अर्थात घंटे वाली 1 घंटे में कितना अंश घूमती है, तो 1 घंटे में घूमती है कितना, 30 अंश। और 1 मिनट में कितना अंश घूमती है, तो 1 मिनट में घूमती है 1/2 अंश या आधा अंश। उम्मीद करते हैं इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब इसके आगे आज पढ़ते हैं घड़ी के सुइयों की प्रवृत्तियां या घड़ी के सुइयों की आदतें। घड़ी की सुइयां कैसे व्यवहार करती हैं, देखते हैं। देखिए, इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा कि घड़ी की दोनों सुइयां दोनों सुइयां मतलब क्या हुआ, घंटे और मिनट वाली, घंटे प्लस मिनट। घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में, या ऐसे लिख लो, प्रत्येक घंटे में एक दूसरे से मिलती हैं, और इस समय इनके बीच 0 अंश या 0 डिग्री का कोण तथा 0 मिनट की दूरी होती है। 0 मिनट की दूरी होती है। ध्यान दीजिएगा कि घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे में एक बार आपस में मिलती हैं, और इस समय इनके बीच में 0 मिनट और 0 अंश का कोण बनता है। देखते हैं यहां पर इनके बीच कितनी दूरी होगी, 0 अंश का कोण बनेगा, और 0 मिनट की क्या होगी, दूरी होगी। हर घंटे में ऐसा होता है। मतलब ऐसे हो जाएगा, अगर ये घंटे की छोटी सुई होगी तो इसके ऊपर क्या आ जाएगी, मिनट वाली सुई। तो यहां इनके बीच में क्या हुआ, 0 अंश का कोण बना, 0 अंश का क्या बना, कोण बना, और 0 मिनट की क्या है, दूरी है। 0 मिनट की क्या है, दूरी है। हर घंटे में ऐसी कंडीशन आती है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी है, वो है कि 12 और 1 बजे के बीच, 12 और 1 बजे के बीच दोनों सुइयां आपस में नहीं मिलती हैं। हर घंटे में मिलती हैं, लेकिन कब नहीं मिलती हैं, 12 और 1 बजे के बीच। 12 और 1 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां आपस में नहीं मिलती। देखते हैं कैसे। देखिए, हमारे पास एक घड़ी है, इसमें बज रहा है सुबह के 10। तो अगर हम देखें कि 10 और 11 बजे के बीच दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी, देखते हैं। ध्यान से देखते रहिएगा। यहां देखिएगा, यहां पर आकर दोनों सुइयां आपस में क्या हुई, मिल गई। यहां पर दोनों सुइयां क्या हुई, आपस में मिल गई, और यहां पर इनके बीच में 0 डिग्री या 0 अंश का कोण है, और दूरी कितनी है, 0 मिनट की दूरी है। तो 10 और 11 के बीच एक यहां पर मिल गई। अगर अब बज गए कितने, अब बज गए 11। अगर हम देखें 11 और 12 के बीच दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी, तो देखते हैं कहां मिलती हैं। ये मिलेंगी करेक्ट 12 बजे। कहां मिलेंगी, करेक्ट 12 बजे। 12 बजे मिल गई, लेकिन अब 12 और 1 के बीच दोनों सुइयां आपस में नहीं मिलेंगी। देखिएगा,
ये कहाँ मिलेंगी? 1:05 पर। देखिए, अब 12 और 1 के बीच दोनों सुइयां आपस में नहीं मिली, 1 बज गया। कितना बज गया? 1 बज गया। अब कहाँ मिली? यहाँ आकर मिली। तो ये सही टाइम में क्या हुआ? 1:05 वही लिखा है आपको कि प्रत्येक घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां एक बार आपस में मिलती हैं और इस समय इनके बीच में 0 अंश का कोण तथा 0 मिनट की दूरी होती है। लेकिन एक चीज है कि 12 और 1 बजे के बीच दोनों सुइयां आपस में नहीं मिलती हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? देखिएगा, लिख लीजिए, एक घंटे में दोनों सुइयां मिलती हैं बराबर, मिलती हैं बराबर कितनी बार? एक बार। एक घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार मिलेंगी आपस में? एक बार। अगर यही 12 घंटे की बात करें, 12 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार मिलती, क्या आएगा आंसर? 11 बार। क्योंकि जब एक घंटे में एक बार मिल रही थी तो 12 घंटे में 12 बार मिलना चाहिए। लेकिन आपको बताए थे क्या कि 12 और 1 बजे के बीच दोनों सुइयां आपस में नहीं मिलती हैं, इसलिए एक घंटा क्या हो गया? कम हो गया। तो 12 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार मिलेंगी आपस में? 11 बार। अगर यही 24 घंटे की बात की जाए, 24 घंटे की बात की जाए तो 24 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार मिलेंगी? भाई 24 अगर घंटा है तो यहाँ पे 24 बार मिलनी चाहिए, लेकिन क्या हुआ? 12 और 1 के बीच नहीं मिलेंगी। तो 12 घंटे में एक कम हो गया 11 बार, फिर 12 घंटे में एक बार कम हो गया 11 बार, तो 11 और 11 कितना हो गया? 22 बार। ये एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेता है कि 12 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार आपस में मिलेंगी, या ऐसे भी पूछ सकता है कि 12 घंटे में दोनों सुइयों के बीच कितनी बार 0 अंश का कोण बनेगा, या ऐसे भी पूछ लेता है कि दोनों सुइयां कितनी बार आपस में एक दूसरे के संपाती होंगी। संपाती मतलब क्या हुआ? एकदम समीप। इसे क्या बोला जाएगा? इसे संपाती बोला जाएगा। तो अगर पूछेगा एक घंटे में कितनी बार संपाती होती है? एक बार। 12 घंटे में कितनी बार संपाती होती है? 11 बार। 24 घंटे में कितनी बार संपाती होती, क्या बताएंगे? 22 बार। घड़ी की दोनों सुइयां 24 घंटा अर्थात एक दिन में कितनी बार मिलती हैं आपस में? 22 बार। या संपाती पूछेगा तब भी क्या बताएंगे? 22 बार। या दोनों सुइयां कितनी बार आपस में 0 अंश का कोण बनाती हैं, तब भी आपका आंसर क्या होगा? 22 बार। इसको कई प्रकार से पूछ सकता है, जैसे पूछ सकता है कितनी बार आपस में मिलेंगी, कितनी बार आपस में 0 अंश का कोण बनाएंगी, कितनी बार एक दूसरे के संपाती होंगी। ठीक है, लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बताते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगर आपको ये पता रहेगा कि घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार आपस में मिलती हैं, अब कब नहीं मिलती हैं, तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। भाई सीधा सीधा है, एक घंटे में दोनों सुइयां मिलती हैं बराबर कितनी बार? 11 बार। सॉरी, एक घंटे में मिलती हैं बराबर एक बार। तो अगर 12 घंटे में पूछेगा तो क्या बताएंगे? 11 बार। अब 11 बार क्यों हुआ? क्योंकि 12 और 1 बजे के बीच दोनों सुइयां आपस में नहीं मिली थी। इसी प्रकार 24 घंटा अर्थात एक दिन में पूछे तो कितनी बार हो जाएगा? 22 बार। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है कि घड़ी की दोनों सुइयां घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे में एक बार एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती हैं। विपरीत दिशा में होती हैं और इस समय इनके बीच 30 मिनट की दूरी और 180 अंश का कोण बनता है। 180 अंश का कोण बनता है। देखिएगा,
हर घड़ी की दोनों सुइयां एक बार एक दूसरे की क्या होती हैं, विपरीत दिशा में होती हैं, और इस समय इनके बीच में 30 मिनट की दूरी और कितने अंश का कोण बनता है, कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का कोण बनता है। देखिए कैसे, मान लीजिए ये घंटे की क्या है, घंटे वाली सुई है, ये क्या है, घंटे वाली सुई, और इसके विपरीत क्या हो जाए, मिनट वाली सुई। तो यहाँ पर इनके बीच में दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी हो जाएगी 30 मिनट की, और यहाँ पे कोण कितना बनेगा, 180 अंश। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसे सरल कोण या ऋजु कोण भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं क्या, इसे सरल रेखा। तो एग्जाम में इसको कैसे पूछता है, पूछ लेगा कि एक घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां अर्थात घंटे और मिनट वाली कितनी बार एक दूसरे के सरल रेखा में होंगी, या कितनी बार 180 अंश का कोण बनाएंगी, या कितनी बार ऋजु कोण बनाएंगी। किसी भी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए घड़ी में देखते हैं इसको, मान लीजिए यहां पर कितना बज रहा है, 1 बज रहा है, कितना बज रहा है, 1। अब देखेंगे कि 12 और 1 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो जब घड़ी ऑन करेंगे हम, देखिए ध्यान से देखते रहिएगा, विपरीत कहां हुई थी, यहां विपरीत हुई थी, यहां पर क्या हो गया, एक दूसरे के विपरीत हो गई, और यहां पर कितनी दूरी हुई, 30 मिनट की, और कोण कितना बना, कोण बना 180 अंश का। अब देखिए कितना बज गए, 2 बज गए। अगर पूछेगा 2 और 3 के बीच कब विपरीत होंगी, तब देखते हैं, यहां तो मिल गई, अब विपरीत देखते हैं, विपरीत कहां होगी, विपरीत हो जाएंगी यहां लगभग। अब देखिएगा एक दूसरे की क्या हो गई है, विपरीत दिशा में, और यहाँ पे कोण कितना बन रहा है, कोण बन रहा है 180 अंश का, और इसी रेखा पर क्या है, ये एक सरल रेखा में, ठीक है ना। अब इसमें भी एक अपवाद है, अपवाद क्या है, ध्यान दीजिएगा, क्या है कि 6 और 7 बजे के बीच दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में नहीं होंगी। एक दूसरे के विपरीत दिशा में नहीं होंगी, हर घंटे में एक दूसरे के विपरीत होती हैं, लेकिन 6 और 7 के बीच एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं। देखिए कैसे, अगर घड़ी में यहां पे बज रहा है, हम बजाते हैं कितना, पहले 5, ध्यान दीजिएगा, घड़ी में कितना बजाते हैं, 5 बजाते हैं, तो क्या बज गया, ये 5 बज गया। अगर हम देखेंगे 5 और 6 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, तो करेक्ट कितने बजे होंगी, 6 बजे होंगी। देखिएगा 5 और 6 के बीच में विपरीत कहां हुई, यहां हुई, एक दूसरे की क्या हो गई, ये विपरीत हो गई। लेकिन अब 6 और 7 के बीच में, 6 और 7 के बीच में ये दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगी। ध्यान से देखिएगा, विपरीत अभी नहीं हुई है, और कितना बज गया, 7 बज गया। फिर से देखिएगा, अगर पूछेगा, अगर देखा जाए कि 5 और 6 के विपरीत, 5 और 6 बजे के विपरीत कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, तो ध्यान दीजिएगा, करेक्ट होंगी कितने बजे, 6 बजे। कितने बजे विपरीत हो गई, 6 बजे। लेकिन 6 और 7 के बीच विपरीत नहीं होगी, वो होंगी 7:05 सही 5/11 पर। देखिएगा अब विपरीत नहीं हुई, बच गया कितना आपका 7, और 6 और 7 के बीच विपरीत नहीं हुई, कहां होंगी, यहां पर होंगी। इसे पढ़ा जाएगा 7:05 सही 5/11। तो यहां क्या लिख सकते हैं कि एक घंटे में दोनों सुइयां, एक घंटे में दोनों सुइयां विपरीत होती हैं बराबर कितनी बार, एक बार। अब यही पूछ ले 12 घंटे में, कितनी घंटे में, 12 घंटे में, तो क्या हो जाएगा, ये 11 बार हो जाएगा।
अब यही अगर पूछ ले 24 घंटे में, 24 घंटे में तो कितना हो जाएगा? 22 बार हो जाएगा। हुआ क्यों? क्योंकि 6 और 7 बजे के बीच विपरीत नहीं हुई थी। हर घंटे में दोनों सुइयां एक बार विपरीत हो रही हैं, तो 12 घंटे में कितनी बार हो जाएगा? 11 बार, क्योंकि 6 और 7 के बीच में 1 घंटा क्या हो गया? कम हो गया। इसी प्रकार 24 घंटे में पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 22 बार। क्या हो जाएगा? 22 बार। तो इसको कई प्रकार से एग्जाम में पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है, जैसे कि 1 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी, या कितनी बार 180 अंश का कोण बनाएंगी, या कितनी बार एक सरल रेखा में होंगी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब लिखते हैं तीसरा पॉइंट। देखिए तीसरा पॉइंट क्या है? वो समकोण के बारे में है कि दोनों सुइयां कितनी बार आपस में समकोण बनाती हैं। देखिएगा, घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे में दो बार आपस में समकोण बनाती हैं। 2 बार आपस में समकोण बनाती हैं और इस समय इनके बीच 15 मिनट की दूरी 15 मिनट की दूरी और 90 अंश का कोण बनता है। 90 अंश का कोण बनता है। तो कितनी बार आपस में समकोण बनाती हैं? 2 बार आपस में समकोण बनाती हैं। दूरी कितनी होती है? 15 मिनट की। और कोण कितना बनता है? 90 अंश का। सभी को पता है कि 90 अंश का कोण कितना हो, सॉरी, समकोण कितना होता है? 90 अंश का होता है। लेकिन यहां भी एक अपवाद है। क्या? कि 3 और 4 तथा 9 और 10 बजे के बीच दोनों सुइयां केवल एक बार आपस में समकोण बनाती हैं। केवल एक बार आपस में समकोण बनाती हैं। देखिए, हर घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 2 बार आपस में समकोण बनाती हैं। कितनी बार? 2 बार। और इनके बीच में होती है 15 मिनट की दूरी और 90 अंश का कोण बनता है। लेकिन 3 और 4 तथा 9 और 10 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां केवल एक बार समकोण बनाती हैं। कितनी बार? केवल एक बार। तो अगर पूछा जाए कि एक घंटे में दोनों सुइयां समकोण बनाती हैं बराबर, तो कितनी बार बनाएंगी? 2 बार। एक घंटे में कितनी बार समकोण बनाती हैं? 2 बार बनाती हैं। अब यही अगर पूछ ले 12 घंटे में, तो 12 घंटे में कितनी बार समकोण बनाएंगी? भाई अगर एक घंटे में 2 बार है तो 12 दूनी 24 हो जाना चाहिए। कितना हो जाना चाहिए? 24। लेकिन 3 और 4 तथा 9 और 10 के बीच में केवल एक बार समकोण बनता है। कितनी बार बनता है? एक बार। तो 24 में से क्या करेंगे? 2 माइनस कर देंगे। भाई अगर एक घंटे में 2 समकोण है तो 12 घंटे में कितना हो जाना चाहिए? 24 बार। लेकिन 3 और 4 एक कम हो गया, एक घंटा ये कम हो गया, एक घंटा ये कम हो गया, तो 24 में से कितना घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 22 बार। कितना आ जाएगा? 22 बार। तो 12 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाएंगी? 22 बार बनाएंगी। इसी प्रकार पूछ ले कि 24 घंटे में, 24 घंटे अर्थात एक दिन में, 24 घंटे क्या बोला जाता है? एक दिन बोला जाता है। एक दिन में कितनी बार समकोण बनाएंगी? तो आंसर क्या आएगा? 24 गुना 48 होना चाहिए। 24 गुना 48 होना चाहिए। लेकिन क्या होगा? 12 घंटे में 2 बार कम होगा, तो 24 घंटे में कितनी बार कम हो जाएगा? 4 कम हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 44 बार। क्या आ जाएगा? 44 बार। 2 बार एक घंटे में, 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताएं। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, मान लो क्वेश्चन पूछ ले कि सुबह 8 बजे से रात 11 बजे के मध्य 11 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समकोण या 90 अंश का कोण बनाएंगी। क्या बोला गया है? सुबह 8 बजे से रात 11 बजे के बीच। तो क्या करेंगे? सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच कितना घंटा हो गया? 12 घंटा हो गया। भाई सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच कितना घंटा हो गया? 12 घंटा हो गया। और पूछा कि कहां तक है? 11। तो 8 में 3 और जोड़ दो, तो 12 3 कितना हो गया? 15 घंटा हो गया। कुल घंटा कितना हुआ? कुल घंटा हो गया कितना? 15 घंटा। 15 घंटा। और आप जानते हैं कि 1 घंटे में कितनी बार समकोण बनता है? 1 घंटा बराबर कितना समकोण? 2 समकोण। तो 15 घंटा बराबर क्या होना चाहिए? 15 घंटा बराबर 15 दूनी 30 होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको बताए थे, क्या बताए थे कि 3 से 4 तथा 9 से 10 के बीच में केवल एक समकोण बनता है। केवल एक समकोण बनता है। तो जब शुरू करेंगे 8 बजे से, सॉरी, शुरू में सुबह 9 से 10 के बीच में क्या बनेगा? एक समकोण बनेगा। एक आपका कम हो गया वहां पर। उसके बाद जब 3 से 4 आएंगे तो वहां भी एक कम हो जाएगा। और फिर जब रात में जाएंगे 9 से 10 तो एक फिर क्या हुआ? कम हो जाएगा। तो 30 में से कितना घटा देंगे? 3। तो कितना आ जाएगा? 27 बार। कितनी बार समकोण बनाएंगी? 27 बार बनाएंगे। या देख लीजिए, एक घड़ी बनाकर समझा देते हैं आपको। मान लो ये हम घड़ी बना लेते हैं। इसमें हो गया 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हो गया 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पूछा क्या है? सुबह 8 बजे से रात 11 बजे के बीच। तो यहां से शुरू करेंगे। ये क्या है? सुबह हो गया। तो यहां से प्रारंभ करेंगे, सुबह 8 बजे से कहां तक जाएंगे? रात 11 बजे के बीच में। जब 8 बजे से शुरू करेंगे तो 8 से 8 कितना हो गया आपका? 12 घंटा हो गया। और इसमें 3 घंटा और ऐड कर देना है। तो 12 13 14 15 घंटा हो गया। जब 1 घंटा बराबर 2 समकोण है तो 15 घंटा बराबर 15 दूनी 30 समकोण होना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि 9 और 10 के बीच में केवल एक बार समकोण बनता है। कितनी बार बनता है? केवल एक बार। और ठीक उसी प्रकार 3 और 4 के बीच में कितनी बार समकोण बनता है? केवल एक बार बनता है। 9 और 10 के बीच में एक बार बनता है, और 3 और 4 के बीच में एक बार बनता है। तो जब शुरू करेंगे हम सुबह 8 बजे से, तो एक बार यहां बनेगा। अगर गिनेंगे हम लोग तो कितना हो गया? 2 घंटा यहां हो गया। 8 से 9 के बीच कितना समकोण हो गया? सॉरी, 8 से 9 के बीच में कितना समकोण हो गया? 2 समकोण हो गया। 2 यहां हो गया, और एक कितना हो गया? 3। 2 1 3 और 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13 और यहां पर एक बनेगा। 13 1 14 14 2 16 और 16 2 18 18 2 20 20 2 22 और 22 2 24। लेकिन यहाँ कितनी बार बनेगा? एक बार। 24 1 25 और 25 2 कितना हो गया? 27 हो गया। कितनी बार समकोण बनेगा? 27 बार बनेगा। बस आपको यही बातें याद रखनी है कि घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे में तो 2 समकोण बनाती हैं, लेकिन कब कब एक बार समकोण बनाती हैं। तो क्या कब याद रखेंगे? 3 से 4 बजे के बीच तथा 9 से 10 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां केवल एक बार समकोण बनाती हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखा कितना टाइम हुआ? अब हमें कुछ न्यूमेरिकल हल करना है।
जैसे घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलती हैं, कब एक दूसरे के विपरीत होती हैं और कब समकोण बनाती हैं। इसको हम नेक्स्ट क्लास में हल करेंगे। इसका रिवीजन कर लीजिएगा और इसको समझकर पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।